दोस्तों सीएससी की तरफ से बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल कर आ चुका है। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है तो सीएससी की तरफ से न्यू सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है पीएमएसवाईएम योजना। ये जो होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो होता है, बहुत ही अच्छा ये सरकार की तरफ से योजना चलाया जा रहा है। तो आप भी अगर इच्छुक हैं या अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो आप अपने कस्टमर को इस सर्विस को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में इस योजना के तहत अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें जो होता है आपको यहाँ पे प्रति माह जो होता है 3,000 रुपया पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे। तो आपको क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट पे जो भी इनका वेबसाइट है वहाँ पे आपको लेकर चलते हैं और वहीं पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन से जो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से जो होता है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और एक लाइव जो होता है हम फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं, अगर किसी और का भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी इसी तरह का वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली जो होता है लॉगिन हो जाना है। अब हो जाने के बाद आपको एक सर्च का यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस वाले पे क्या कर देना है, पीएम ओनली केवल टाइप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे पीएम लिख दिए हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हम पीएम लिख दिए हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला जो लिंक है इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है, सीएससी पीएमएसवाईएम, इस वाले पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पोर्टल पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से एक कट का निशान होगा तो यहाँ पे इस वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो होता है इस स्कीम का नाम है, और ये जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें जो होता है पेमेंट आप यहाँ पे अगर हर मंथ या आप 3 मंथ में भी जमा कर सकते हैं, 6 मंथ भी जमा कर सकते हैं या 12 मंथ भी में भी आप जमा कर सकते हैं। इसमें जो होता है उम्र के यानी कि एज के हिसाब से आपको इसमें पेमेंट पैसा जो होता है हर महीने आपको जमा करना होता है, और जब आपका यहाँ पे 60 साल जब आपका एज पूरा हो जाता है तो आपका जो होता है 3,000 का प्रति मंथ आपको यहाँ पे पेंशन इनके द्वारा गारंटी दिया जाता है। यानी कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3,000 का जो पेंशन होगा वो इनके तरफ से दिया जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होता है आपको यहाँ पे लगेंगे, और कितना जो होता है आपको जमा करना होगा, और कितने उम्र का कितना रुपया जो होता है इसमें जमा किया जाता है, और उनको सरकार की तरफ से कितना पेमेंट आपको यहाँ पे साथ में जमा किया जाता है। ये सारा आपको हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपको फुल जो सारा जो भी होता है कवर हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस योजना के लिए आप जो होता है आपको लाभ लेने के लिए आप यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आपको डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपको सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे कितना जो पेमेंट है किस उम्र के लिए कितना यहाँ पे जमा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक जो होता है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एडवाइजर वाले इस वाले यहाँ पे इस ये वाला भी देखने को आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस का होगा तो इस वाले पे
यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे जानने के लिए क्या करना है, और एक यहाँ पे आपको स्कीम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कीम वाले पे आपको आने के बाद यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो होता है कंट्रीब्यूशन चार्ट देखने को मिलता है। अब ये कंट्रीब्यूशन चार्ट होता है क्या, तो ये जो कंट्रीब्यूशन चार्ट होता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एंट्री एज, यानी कि इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए आप इसमें जो एज होता है 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक के जो वो एज के ग्रुप वाले होते हैं वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बात आता है कि जो होता है कितना इसमें पेमेंट जो होता है मंथली आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जो होता है उम्र के हिसाब से यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपका उम्र यहाँ पे देख सकते हैं जो एंट्री एज है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एज यहाँ पे अगर आपका 18 साल है तो यहाँ पे देख सकते हैं सुपरनॉन से एज जो होता है यहाँ पे आपका जो होता है 60 साल, यानी कि आपको 60 साल होने के बाद आपको यहाँ पे पेंशन मिलना जो होता है स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन चार्ज की अगर बात करें, जिसे सी भी बोला जाता है, ये आपको 55 रुपया अगर आप 18 साल के होंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे 55 जो होता है 55 रुपया जो होता है आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो और 55 रुपया जो आपका होता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे मंथली आपको दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे, और इसको डी भी बोला जाता है, यानी कि 55 रुपया आपको पेमेंट करना है और 55 रुपया जो होता है सरकार साथ में आपकी जो होता है पेमेंट होगा, उनको उनके तरफ से भी यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। और टोटल यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जमा होगा मानधन योजना के लिए, यहाँ 110 रुपया आपके जो भी मानधन योजना का अकाउंट होगा उसमें आपको यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से होता है जो होता है टोटल यहाँ पे सी प्लस डी दोनों, यानी कि जो आप मंथली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पेमेंट 55 रुपये देंगे और जितना आप आपके एज के हिसाब से पैसा लगता है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से पेमेंट किया जाता है मिलाकर दोनों। मान के चलिए कि अगर किसी का यहाँ पे एज 19 साल है तो यहाँ पे जो होता है कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लगे उनको 58 रुपया देना पड़ेगा, और 58 जितना आप देंगे उतना ही गवर्नमेंट सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और वो जो दोनों मिलाकर आपको 116 रुपया बनता है। ये आपका जो होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए मंथली आपका जो भी अकाउंट होगा जब अप्लाई करेंगे उसमें आपका जमा हो जाएगा। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एज अपना देख लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे 40 साल तक है। अगर आपका एज जो होता है 18 साल से और लेकर 40 साल के अगर अंदर है तो आप यहाँ पे जो होता है मैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए लाभ ले सकते हैं। और ये जो योजना है तो बहुत ही अच्छा है। इसमें जो होता है अगर किसी मान के चलिए कि अगर किसी जो होता है मेल है और मेल कैंडिडेट है और उनका अगर डेथ हो जाता है तो वो जो पैसा होता है यानी कि 50% जो होता है उनके पत्नी को दे दिया जाता है, जो भी पेंशन का पैसा होता है। अगर कोई महिला है तो अगर उस स्थिति में महिला डेथ कर जाते हैं तो उनके जो भी हस्बैंड होते हैं उनको यहाँ पे 50% यानी कि 3000 रुपये पेंशन मिलता है तो 1500 रुपया उनको दिया जाएगा। जब आप यहाँ पे उनका जो स्पाउस नेम डालेंगे, जो भी डालेंगे यहाँ पे उनको तरफ से दिया जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे फ्लो चार्ट, यानी कि कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एडवाइज़र वाला में आएँगे तो यहाँ पे एक एनरोलमेंट का ऑप्शन होगा, तो इस वाले पे चलिए हम क्लिक कर दिए हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एनरोलमेंट यहाँ पे देखेंगे सर्विस चार्ज टू बी पेड बाय बेनिफिशियरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू अपडेटेड एगो NSCH मैंडेट फॉर्म होता है, और ये जो मैंडेट फॉर्म होता है आपको फिल करने जैसे ही फिल करते हैं तो आपको एक प्रिंट यहाँ पे आपको करने को दिया जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके प्रिंट करके आप फिर दोबारा उसी को अपलोड करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखेंगे तो नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट टू द कस्टमर, यहाँ में लेमिनेटेड कलर स्कीम कार्ड कॉपी ऑफ द NSH मैंडेट, यानी कि यहाँ पे जो होता है
आपको जब फॉर्म को फिल कर लेते हैं, लास्ट में एक फॉर्म आपको यहाँ पे शो होगा, तो उसको प्रिंट करने के बाद साइन करने के बाद आपको अपलोड करना होगा। तो उसको किस तरह से अप्लाई करना है, इस वीडियो में आपको फुल बताने वाले हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये था यहाँ पे जो होता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे अगर स्कीम वाले, यहाँ पे सर्विस वाले पे आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे स्कीम वाले पे आने के बाद यहाँ पे PMSY इस वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी इसकी योजना के बारे में है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज वर्कर के होने चाहिए, और एंट्री एज जो होता है बिटवीन 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके बाद मंथली इनकम जो होता है 15,000 रुपये होना चाहिए, या उससे नीचे के होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे शुद्ध, अगर मान के चले के इंगेज, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि मेंबर ऑफ EPF जो होता है NPA ESI, तो ये अगर कोई टैक्स पेयर हैं तो ये इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो होता है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट नंबर विथ IFSC कोड के साथ होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए फॉर वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर विच द बेनिफिशियरी वुड रिसीव द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ RS 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। यानी कि जब आपका 60 साल हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 3,000 का जो पर मंथ आपको यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा इनके तरफ से। ये था योजना के बारे में। अब इसको अप्लाई कर किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी में यहाँ पे नीचे एक आपको देखने को मिल जाएगा मानधन यूजर मैनुअल। तो सिंपली आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इस पोर्टल पे आना होगा, और इस पोर्टल का जो होता है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली इस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉगिन वाले, तो आपको इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट में सेल्फ इनरोलमेंट, तो अगर आप यहाँ पे अगर CC VLE नहीं तो खुद से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक CC VLE होंगे, तो आप इस वाले पे क्लिक करके यूजर ID और पासवर्ड को इंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। अगर और ये जो होता है CC एडमिन लॉगिन के लिए होता है, ये आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे दो लोगों के लिए, अगर खुद से करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ इनरोलमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे CC VLE है तो आप इस वाले पे क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप सेल्फ इनरोलमेंट करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले पे सेल्फ इनरोलमेंट वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करते हैं, तो आपसे एक जो होता है मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, और तो मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद यहाँ पे एक प्रोसीड का बटन होगा, तो इस वाले प्रोसीड वाले पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, तो उस पर OTP एक भेजा जाएगा, तो OTP को इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपको वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड में बात करते हैं दोनों को, अगर वहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस तरह से करना है। अगर आप एक CC VLE है, तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा CC VLE पे, और उसके बाद यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड को इंटर करने के बाद साइन इन वाले पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अब आपको जैसे ही आप यहाँ पे अगर आप CC VLE हैं या सेल्फ रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो दोनों का जो भी प्रोसेस होता है हमने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से लॉगिन करना है। अब लॉगिन होने के बाद अगर आप CC VLE हैं या सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप दोनों को इसी तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटेड, और यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 0 देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पे यहाँ पे 0 कंप्लीट वाले इस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं,
तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पे देख सकते हैं एक एनरोलमेंट का है और यहाँ पे देख सकते हैं चेक क्लेम स्टेटस का है और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का है और यहाँ पे जब ये कार्ड आप अप्लाई कर देंगे तो कार्ड को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंडेट अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे रिवाइवल मॉड्यूल है यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली एनरोलमेंट वाले पे इस वाले पे आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक फर्स्ट में आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, सेकंड में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है और थर्ड में नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। तो सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वाले पे इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ से पूछा जाएगा आर यू रजिस्टर इन ई श्रम। तो ये ई श्रम कार्ड अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाए होंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ई श्रम कार्ड बनाना होगा। तो ई श्रम कार्ड अप्लाई करने के लिए एक वीडियो का लिंक होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है इंटर ई श्रम यूएन नंबर आपको डालना होगा। जब आप ई श्रम कार्ड आपका बन जाएगा तो उस पर ई श्रम नंबर आता है। उसको बाद यहाँ पे डालने के बाद और जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाए उसको इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देंगे तो जो भी होगा आप यहाँ से आपका जो होता है वेरीफाई हो जाएगा। अब जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे सारा डिटेल्स को इंटर करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपका डिटेल्स होगा, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ओटीपी को इंटर करने के बाद ओटीपी आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। तो इसमें इंटर करने के बाद यहाँ पे बायो ऑथेंटिकेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ से चूज करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ओटीपी वाले पे सिलेक्ट करेंगे। अगर फिंगर डिवाइस है तो इस वाले पे सिलेक्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ओटीपी को यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पे इंटर करने के बाद आप जो ओटीपी होगा आपके एसएमएस पे और ईमेल पे भी जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर देंगे और वैलिडेट वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट वाले पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी एज पर फ्रीक्वेंसी एज द बेनिफिशियरी विशेष टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे जो होता है फर्स्ट जो होता है जो कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम आपको यहाँ पे जमा करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन करना यानी कि पैसा जमा करना चाहते हैं या क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के बाद आप जमा करना चाहते हैं या हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ के बाद 6 मंथ पे आप जमा करना चाहते हैं या साल भर पे आप जमा करना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर 1 मंथ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम 1 मंथ का जो होता है कंट्रीब्यूशन जितना भी आपका होगा आपके एज के हिसाब से उतना पेमेंट करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी होगा बेनिफिशियरी का उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे इंटर करेंगे, आईएफएससी कोड डालने के इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी उनका बैंक और ब्रांच नेम होगा यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर को डालेंगे, अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर को कन्फर्म करना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी होता है यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स को यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे कि नेम, उनका यहाँ पे रिलेशन नॉमिनी के साथ क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, मार्शल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ उसके बाद टिक करेंगे। उसके बाद
सबमिट एंड यहाँ पे प्रोसीड आप वाले बटन पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे जो होता है एक फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी ये फॉर्म जो होता है आप यहाँ प्रिंट किए होंगे, तो उस फॉर्म को साइन करने के बाद आपको यहाँ से अपलोड करना होगा और यहाँ से सिलेक्ट करके चूज करके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। आप वहाँ पे सबमिट करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पेमेंट बनता है उसको पेमेंट करना होता है। आप यहाँ से इस वाले पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे मेक पेमेंट वाले पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए इस वाले पे आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ से जिसके माध्यम से भी आप करना चाहते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। अब करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मेक पेमेंट पेमेंट वाले पे आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही वहाँ पे पेमेंट आपका कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद ये जो होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी ये मानधन ये जो कार्ड होता है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या करना है, इस कार्ड को यहाँ पे एक डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्या करना होगा, क्लिक कर लेना है। तो ये जो होता है श्रम योगी मानधन योजना का जो कार्ड होता है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे प्रिंट कर कर अच्छे से रख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो होता है ये जो प्रोसेस होता है कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो भी वीडियो होता है हमारे आप चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।